Hello dear students, parents and viewers. Welcome to the world of DNA. Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from BMMC. I am ex-Bakliwal and ex-Bansal faculty, Kota. I am director and founder at Doctors NEET Academy. We are Solapur, Maharashtra based. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि पेड मेंबर एक्सक्लूसिव है। तो पेड मेंबर प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको वीडियो समझ आना जरूरी है बिकॉज चॉइस फिलिंग में अब हम जाने वाले हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी स्टेट की काउंसलिंग का। इससे पहले का मेरा 52 मिनट्स का वीडियो है कि वीडियो मेरा यूट्यूब पे इतना बड़ा है 52 मिनट्स वाला, वो भी देखना अति आवश्यक है। वो अगर आप देखोगे तो मैं इस वीडियो में क्या बोलूंगा ये समझ में आएगा आपको, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो हमारे पूरे पेड मेंबर्स ने देख लिए होंगे। जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इसका ये वीडियो समझ नहीं आएगा कंप्लीटली। तो आज के हम वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले शुरू में एट अ ग्लांस बता देता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले वीडियो का जो 52 मिनट्स वाला वीडियो है उसमें से आपका कुछ मिस ना हो जाए, इसके लिए मैं उसको 10 मिनट में समराइज करूंगा पिछले वाले वीडियो को, उसमें मैंने क्या क्या बताया था। फिर आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके डाउट्स है। कैसे वाले डाउट्स? आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। आपके प्रेफरेंस लिस्ट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो हमने आपको कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट दी है। आपके स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपके स्टेट और आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से हर स्टूडेंट तक अपनी लिस्ट पहुंच गई है। फिर भी जो एकदम नए वाले स्टूडेंट एनरोल हुए हैं उन स्टूडेंट की लिस्ट पहुंचना अभी बाकी है, वो आज पहुंच जाएंगी। जो अभी कल या परसों में एनरोल हुए हैं हमारे पास, उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे 98% लिस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है सबको, चैनल 1, 2, 3 हर चैनल की। आज ये खास कुछ चेंजेस हम बात करेंगे इन चेंजेस की। और पिछले वीडियो में जो जो मैंने बोला था, आप जब भी चॉइस फिलिंग करोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं आपको। हमारे साथ जो जुड़े हैं लोग आयुष वाले, यानी कि BAMS, BHMS, BUMS वाले, उनकी एक बात करेंगे अपन पहले शॉर्ट में थोड़ी सी। दूसरा, जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी से है, मतलब जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी जाना है, प्राइवेट कॉलेज बेसिकली, जिनका बजट जो है वो 1 करोड़ 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख ऐसा बजट है, उनको हमने भी लिस्ट, उनकी भी लिस्ट पहुंचा दी है। तो ये वी आर डन एंड डस्टेड। जो लोग आयुष के लिए वेट कर रहे हैं तो इनको सेम ऐसी ही लिस्ट, आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होंगी BAMS, BHMS की, तब उनको भी सेम ऐसी ही लिस्ट मिलने वाली है। ये लिस्ट क्या है, वही अगेन हर स्टेट को ध्यान में रख के, आपके कट ऑफ को, आपके मार्क्स को, आपके ऑल इंडिया रैंक को, आपकी कैटेगरी को, आपके स्टेट को, इन चीजों को ध्यान में रख के जो लिस्ट मिली है वो आयुष वालों को भी ऐसी ही लिस्ट मिलेंगी। ये होगी आयुष वालों की बात, क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेरीज थे कि सर हमारा क्या होगा। तो अभी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने में टाइम है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको हम वो लिस्ट दे देंगे, आप तक पहुंचा देंगे। फिर तीसरा डाउट स्टेट्स का, सर स्टेट की लिस्ट कब मिलेंगी? तो जैसे जैसे स्टेट्स की चॉइस फिलिंग आती जाएंगी, जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश की चॉइस फिलिंग चालू है, हिमाचल की लिस्ट हम ट्राई करेंगे कि कल या परसों तक वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी। आज ही के दिन में अगर पॉसिबल हुआ तो आज भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा वो लिस्ट। तो ये होगी स्टेट की बात। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया तीनों की लिस्ट कब मिलने वाली है। अब जो लोग हमारे साथ न्यू ज्वाइन हुए हैं या फिर महाराष्ट्र से जो लोग ऑफलाइन हमको मिलना चाह रहे हैं, उनके लिए जैसा मैं हर वीडियो में, ज्यादातर वीडियोस में मैंने बताया हूँ, ये अभी भी बता देता हूँ कि जो लोग महाराष्ट्र से हमको अप्रोच करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, मेरा एड्रेस के लिए सिंपली गूगल पे जाना है आपको। ये गूगल पे जाके डॉक्टर यूनुस खान MBBS सोलापुर सर्च करना है। ये ऐसा वाला इंटरफेस खुलेगा। इसमें ऊपर जो है तो वो यूट्यूब के वीडियोस है, बाद में डॉक इंडिया का प्रोफाइल, यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो मेरा डिटेल में एड्रेस यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा। दिस वन, ये वाला एड्रेस, नई जिंदगी सोलापुर महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको ये नहीं समझ आता एड्रेस तो सिंपल एड्रेस सिविल हॉस्पिटल सोलापुर, यहाँ पे भी मैं एक्सेसिबल हूँ। या अगर ये भी नहीं समझ आता, यहाँ पे भी कोई दिक्कत है, तो फिर पाथरूट चौक सोलापुर, ये 3 एड्रेस पे आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। और अगर किसको फिर भी नहीं समझ आता है कुछ, तो आप सिंपली इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9545428285, ये रीच करने का सबसे आसान तरीका। तो जिन लोग को ऑफलाइन मिलना है या फिर जो ऑफलाइन, जैसे पहले ही बताया हूँ, फॉर्म फिलिंग का ये काम हमारा नहीं है, वो आपको खुद करना है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग। हाँ, हम जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो देंगे, पूरा गाइडेंस देंगे। ये हो गया नए लोगों के लिए जो नए जुड़ना चाहते हैं या फिर जो जुड़े हैं ऑथेंटिसिटी के लिए। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं अपनी जो पहली वाली प्रेफरेंस लिस्ट थी।
पहली वाली प्रेफरेंस लिस्ट जो हमने आपको दे दी है, उसमें हमको क्या क्या चेंजेस करना है, उससे पहले समझते हैं आप तक क्या क्या डेटा पहुंच गया, उस डेटा का मतलब क्या है जो प्रेफरेंस लिस्ट हमने दी है, उसको आप डिकोड कैसे करोगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी अगर आपको याद होगा तो मैंने एक एग्जांपल लेके प्रोसीड किया था, मैं यहां भी वही करता हूं। सबसे पहले आप तक पहुंची होंगी आपकी ऐसी वाली प्रेफरेंस लिस्ट, 3 पेज 4 पेज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस हो सकती है। जैसे वही एग्जांपल मेरे पास सेव था ये पैनल में, इसलिए मैंने यही लिया एग्जांपल। अभी ऐसी वाली प्रेफरेंस लिस्ट आप तक पहुंची, आप इसको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो जैसा मैंने बोला था वीडियो जैसे ही एंड होगा, आप अपने घर के हैंड रिटन वाले पेज पे एक रफ लिस्ट बना दो आपकी इस डेटा को देख के। कैसी लिस्ट बनाने को बोला था मैंने आपको, अगर नहीं बनाए हो तो चॉइस फिलिंग से पहले पहले प्लीज ये काम कर लो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं। अब जैसा कि इस वाले बंदे की मैंने लिस्ट आपको दिया, इसके इसमें पूरे कोर्स दिख रहे, इधर भी कॉलेज का नाम नहीं, तो ये ऐसे जिसको लिस्ट मिली वो वाला बंदा क्या करेगा, अपने घर का एक ऐसा पेज लेगा जो नोटबुक का पेज रहता सिंपली, फिर नंबर 1 पे हमने इसको कॉलेज दिया है फॉर एग्जांपल 200 556 200 556। अब यहाँ पे इसका स्टेट मेंशन है कि ये वाला जो कॉलेज है वो यूपी का है, तो सिंपली ये वाला बच्चा क्या करेगा, आप जाएगा अपने गाइड पीडीएफ में, जो हमने गाइड पीडीएफ भी उसको दे रखा है, ये ऐसा वाला गाइड पीडीएफ, ये गाइड पीडीएफ में उसको खुल जाएगा, ये देखेगा दूसरे नंबर पे है यूपी। अभी क्या करेगा, वो यूपी में जाएगा। अगेन ये मोबाइल में चलाना पीडीएफ ज्यादा आसान रहता, तो मान लो वो आ गया ऐसा यूपी में, किधर है यूपी, ये है यूपी। अब वो वाला कोड जो मैंने उसको कोड दिया था 200 556, वो वाला कोड वो यहाँ पे ढूंढेगा। इधर देखो, आप अगर देख पा रहे हो तो पूरे के पूरे इसके इधर कोड्स दिख रहे होंगे आपको। अच्छा, वो जो कोड ढूंढ रहा था वो यही था 200 556, देखो 200 556। फिर वो क्या करेगा, अपनी जो लिस्ट, वो जो पेज पे कंटिन्यू कर रहा है ना, जो लिखना उसका काम चालू है, उधर आएगा और ये कोड लिख देगा। मीन्स उसका बेसिकली पहला जो कॉलेज था वो था ऑटोनॉमस कॉलेज, वो जो था अभी सोसाइटी वाला, अच्छा उसको मिल गया ये वाला कॉलेज। सेम वो क्या करेगा, आप दूसरे नंबर की चीज मान लो, अभी उसको लिस्ट इसने कंटिन्यू किया और वो आ गया डायरेक्ट यहाँ तक, गुजरात तक। मान लो कितना नंबर है उसका, गुजरात का 25वां नंबर, तो 25वें नंबर पे उसका जो कोड है वो है 200 142 142। अब क्या करेगा, वो गुजरात में जाएगा। गुजरात में कैसे जाएगा, वही जो गाइड पीडीएफ हमने आपको दिया है उसमें ढूंढेगा ये वाला कोड, फिर वो नंबर वहां पे लिख देगा जो भी कॉलेज बनेगा इसका। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि हम जब, ध्यान से सुनना अभी जो बोल रहा हूं, हम जब चॉइस फिलिंग के लिए बैठेंगे तब हमको कोड नहीं डालने हैं, हमको डालना है कॉलेज का नाम। क्या बोल रहा हूं मैं, हम जब चॉइस फिलिंग करने कोई भी नेट कैफे वाले के पास जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, हमको वहां पे कॉलेज का कोड नहीं पुट करना है। वी आर सपोज टू पुट द नेम ऑफ द कॉलेज, कंप्लीट नेम ऑफ द कॉलेज। इसलिए वो वाला पीडीएफ हमने आपको डिटेल में देके रख दिया, कोड भी दे रखे है, उसमें नाम भी है। ऐसे करते 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 इसके जितने प्रेफरेंसेस है, फॉर एग्जांपल 90 प्रेफरेंसेस है, उसकी एक लिस्ट तैयार हो गई कॉलेज के नाम के साथ। कोर्ट्स के साथ नहीं, कोर्ट्स के साथ तो हमने ही दे रखी है आपको, कॉलेज के नाम के साथ। क्लियर पूरी तरीके से। अभी भी आपने अगर ये काम नहीं किया है, आप सोच रहे होंगे कि इसका ही पीडीएफ का जेरोक्स निकाल लेती हूं मैं, निकाल लेता हूं, डायरेक्ट यही चॉइस फिलिंग को लेकर चले जाऊंगी और उसका फॉर्म भर दूंगी, तो ऐसे पॉसिबल नहीं। आपको कॉलेज के कोड फिल नहीं करना है, आपको नाम फिल करना है। नाम कहाँ मिलेगा, डीएनए के हमारे जो गाइड पीडीएफ है उसमें। अब एक चीज मुझे बहुत सारी क्वेरीज ये देखने को मिली कि सर आपने जो पीडीएफ दे रखे हैं उसमें के कुछ कुछ कोड जो है वो मिसिंग है। फॉर एग्जांपल ऐसा आप तक जो है तो ये आया है, क्या बोलते हैं इसको, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, ऐसी वाली प्रेफरेंस लिस्ट। अब आपने इसमें जो बीच में कोड दे रखा है, फॉर एग्जांपल 200 291 200 291, ये जो आपने कोड दिया है 31 पेज पे 200 291, ये वाला कोड सर उसमें दिखाई नहीं दे रहा किधर, या मिसिंग है या फिर कॉलेज मिसिंग है, या ऐसा वाला कोड ही नहीं। अभी क्या करना, उसके लिए हमने, आपका कॉलेज नहीं मिल रहा है ऐसा कोई भी चीज, तो हमने उसके लिए आपके लिए डीएनए का जो फाइनल पीडीएफ है उसको अपडेट किया है। उसमें लगभग हर चीज की जानकारी है। आंध्र प्रदेश का एक पेज आप वाला जो पीडीएफ पहुंचा है उसमें आंध्र प्रदेश वाला पेज अब तक नहीं आया है, बट हमने जो न्यू वाला पेज है, गाइड पीडीएफ है हमारा, उसमें उसको भी ऐड करवा दिया, तो आपको गाइड पीडीएफ न्यू वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई दिक्कत सॉल्व। तो वापस बोल रहा हूं एक बार, चॉइस फिलिंग को जाने से पहले पहले आपके पेज पे, आपके नोटबुक के पेज पे, आपकी राइटिंग में लिखी हुई ऐसी ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए। समझ आ गया, पूरी हैंड रिटन में आपके। क्योंकि वापस बोल रहा हूं, मैंने जो दे रखा हूं वो सिर्फ कोड्स है, आपको चॉइस फिल करते टाइम पे कॉलेजेस फिल करना है, ना कि कोड्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि
आपने ये काम पहले ही कर लिया होगा अपने हैंड रिटन पेज वाला, बट स्टिल अगर नहीं किया है तो आज का वीडियो खत्म देखने तक, एंड होने तक ये वीडियो आप लोग ये कर चुके रहेंगे। पूरा वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपका देखना, वापस बोल रहा हूँ बार बार, पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम कोई मजाक नहीं, अब हम चॉइस फिलिंग में जा रहे हैं। यहाँ पे एक भी गलती हुई, थर्ड क्लास वाला कॉलेज गलती से पहले नंबर पे रख दिया, आपका स्कोर अगर अच्छा है वो कॉलेज मिल जाता, नीचे की लिस्ट बेकार हो जाती। इसलिए एक एक चीज जो बोल रहा हूं मैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो ये क्लियर हो गया, हमने हमारी लिस्ट को कंप्लीट कर दिया। वापस बताता हूं मैं क्या क्या हमने आपको अभी तक दिया। हमने आपको अभी तक क्या क्या दिया, तो आपको मिला है ऐसी वाली लिस्ट, ये जैसे इस बच्चे की लिस्ट है वैसी वाली लिस्ट। उसके बाद आपको ऐसा गाइड पीडीएफ मिला, इस वाले गाइड पीडीएफ पे हमारा नाम, नंबर और उसके अलावा डीएनए का जो हमारा स्टैंप है वो स्टैंप, वो सब वाला ये इंडेक्स पेपर है। इंडेक्स मतलब कि यहाँ पे आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा स्टेट ढूंढो केरला, उसका वाला पेज देखो 13वां नंबर, ये आपका जो गाइड पीडीएफ है उसके 13वें नंबर पेज पे पहुंच जाओ। ऐसा वाला पेजेस, ये वाले 1 2 3 4 ये जो भी पेजेस है, तो आपको ये ऐसा पूरा 34-35 पेजेस का पीडीएफ मिल गया, जिसमें कोड्स भी लिखे हैं और जिसमें जो है तो आगे के आपके कॉलेजेस के नाम भी लिखे हैं। जो कॉलेज का कोड हमने अभी भी फाइनल वाले पीडीएफ में भी नहीं ऐड किया, उसका कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए उसको हमने ना आपकी लिस्ट में रखा, ना आपको आपके हमने उसमें पीडीएफ में रखा। अगर कोई कॉलेज का स्टिल अभी देखो एम्स जैसे गुवाहाटी, जनरली मैंने एम्स के कोड्स नहीं लिख रखा हूँ, क्योंकि एम्स सबको नहीं पुट करना है। एम्स पुट करेगा वही जिसका स्कोर 580 के प्लस है और उसी को अलॉट होने का चांस भी है। तो तकरीबन लिस्ट मेरे पास ऐसी नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको नहीं ऐड किया। एम्स गुवाहाटी, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, जितने एम्स है उसके वाला, ठीक है। ये होगी आपकी एकदम परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट, प्लस में डीएनए का गाइड पीडीएफ। पहले वाले पीडीएफ में कुछ फ्लॉस थे, कुछ उसमें कमियां थी, कुछ खामियां थी, उसको हमने दूर करके अभी फाइनल वाला पीडीएफ आप तक पहुंचने वाला है आजकल में। मोस्टली मैं आज ही ट्राई करूंगा कि रात तक पूरे के पूरे पीडीएफ जो फाइनल वाले हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वापस बोल रहा हूँ क्या क्या चीजों को देख के हमने आपकी लिस्ट बनाई है। तो पहले शुरू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका स्कोर, उसके बाद आपकी कैटेगरी, उसके बाद आपका स्टेट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड रूल्स। कुछ स्टेट के बॉन्ड रूल बड़े स्ट्रिक्ट है, 7 साल तक का बॉन्ड है वहां पे। एक स्टेट में एमबीबीएस होने के बाद आपको उसी स्टेट में सर्व करना है 7 ईयर्स तक, तो ये काफी दिक्कत वाली चीज है। ऐसे वाले कॉलेजेस को हमने लिस्ट में नीचे ही रखा है। ये सब चीजों को देख के बनाई गई लिस्ट है। कोई भी 2 स्टूडेंट की लिस्ट सेम नहीं है, आप चाहे तो मैच करवा लेना। कोई 2 स्टूडेंट अगर आपस में कांटेक्ट है तो 2-3 कॉलेज तो चेंज होंगे, बट चेंज होंगे 100%। जो मैंने बोला था ना शुरू में कि हम कस्टमाइज लिस्ट देंगे, वो काम हमने कर दिया पूरा के पूरा। चलिए उसको डिकोड करके कॉलेजेस के नाम लिख दिए, अब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। अब चॉइस फिलिंग में जो मैंने थंबनेल पे लगाया हूं कि गलती नहीं करना है, वो गलती क्या है उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके, कि आपको भरना था कॉलेज का नाम मौलाना आजाद, ऐसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जिसको एमएमसी बोलते, दिल्ली का कॉलेज है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और वो जो नेट कैफे वाला था उसने भी और आपने भी, दोनों का भी ध्यान नहीं गया, और बड़ी गलती हो गई कि आपने मौलाना आजाद तो देखा, आगे मेडिकल है कि डेंटल है ये देखा ही नहीं आपने, और डेंटल कॉलेज पुट कर दिया पहले नंबर पे। खत्म हो गया खेल, अभी खत्म। पहला ही कॉलेज अलॉट होगा, नीचे की लिस्ट बेकार। सिंपल रूल याद रखो, जो कॉलेज हमको मिल गया उसके नीचे वाली लिस्ट पूरी बेकार हो जाती, इसी को बोलते प्रेफरेंस लिस्ट। अच्छा, तो हमने क्या करना है, जब भी हम पूरा का पूरा नाम पढ़ेंगे उसमें मेडिकल होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती का कोई चांस नहीं। अभी फॉर एग्जांपल मैं कल लिस्ट देख रहा था, तो बहुत सारे लोग की लिस्ट में एक कॉलेज गया है पलक्कड़ का, पलक्कड़ वाला, इसका कट ऑफ कम रहता है, केरला का कॉलेज है। कहाँ का कॉलेज है? केरला का। अभी पलक्कड़ में टोटल 4 कॉलेज है, हर कॉलेज के नाम में पलक्कड़ 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 है, बट हमने जो आपको कॉलेज दिया है वो कॉलेज है यक्कारा का। कहाँ का? यक्कारा वाला कॉलेज, बड़ा प्यारा कॉलेज है यक्कारा का। ये कॉलेज आपकी लिस्ट में होना चाहिए, ना कि वो जो 4 प्राइवेट कॉलेज है। अच्छी बात ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस आपको फिल ही करना नहीं आते चॉइस फिलिंग के दौरान में, बट फिर भी हमारा काम ये है कि हम हमारी ओर से, हमारी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। तो हमने जो कॉलेज दिया है आपको वो यक्कारा वाला कॉलेज। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कैसे पकड़े कौन सा गवर्नमेंट कौन सा प्राइवेट, उसका भी तरीका बताता हूँ। आपने बना लिया अपना एक, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा एक प्लेन पेज लिया था, ऐसा वाला प्लेन पेज, इस पे आपने पूरे जो मैंने आपको लिस्ट दिया था नंबर 1 2 3 4 5 6, उसके अपने कॉलेजेस के नाम के साथ अपनी अपनी लिस्ट आप बनाते चले। फॉर एग्जांपल इस पे आपके 15 कॉलेज आ गए और मैंने कॉलेज दिया था आपको 90 कॉलेजेस। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे 6 पेजेस बनेंगे आपके पास, है ना, आगे पीछे से 3 पेजेस।
ये हो गई आपकी पूरी लिस्ट। आप जो लिस्ट चॉइस फिलिंग के लिए लेके जाएंगे उस वाली लिस्ट में आपके कॉलेजेस के नाम होना चाहिए, ना कि कोट्स। कोट्स वाली लिस्ट तो हमने आपको दे रखी है, अभी डिकोड करना आपका काम गाइड पीडीएफ की मदद से। 15-16 बार बोल चुका हूं मैं, बात इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना इसको एम्फोसाइज कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये बन गई आपकी ऐसी 6 पेजेस की लिस्ट। अब आप तैयार है चॉइस फिलिंग के लिए। अगेन आपके दिमाग में डाउट होगा, यार पूरे कॉलेजेस मैंने गवर्नमेंट रखा ना, कुछ कॉलेजेस बहुत ज्यादा फीस वाले तो मैंने नहीं रख दिया। सिंपल क्या करना है, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हमने कुछ नहीं करना है, हमने जाना है वापस से गूगल पे। ये वाला गूगल का हमारा पेज खुला, ये वाला गूगल का पेज, इस पे हमने सिंपली सिंपली सर्च करना है। यहाँ पे हमने NMC दैट इज नेशनल मेडिकल काउंसिल। देखो क्या बताने जा रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे मैं गूगल पे आया, मैंने सर्च किया NMC दैट इज नेशनल मेडिकल काउंसिल। मैं MMC की बात नहीं कर रहा हूँ, ना MCC की बात कर रहा हूँ, NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल। ये देखो नेशनल मेडिकल काउंसिल मेरे पास खुल गया। सिंपली आपने जाना है, अब सिंपली जाना है यहाँ पे, ये NMC के ऊपर ही दिख रहा हूँ आपको, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग MBBS। इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट ऑफ कॉलेज टीचिंग MBBS। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आ गए, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंच गए, अभी आप सिंपली क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। कौन से कॉलेजेस MBBS को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पे आपको MBBS सीखने को मिलता है। जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे मेरे पास शायद ये ओपन नहीं हो रहा, इसको जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे एक ऐसा इंटरफेस आएगा। वहां पे सिंपली आपको आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उस वाली प्रेफरेंस लिस्ट का, फॉर एग्जांपल अभी जैसा मैंने कॉलेज बताया पलक्कड़, आपको सिर्फ पलक्कड़ डालना है। पलक्कड़ जैसे ही आप पुट करोगे, आपको पलक्कड़ में कितने मेडिकल कॉलेजेस है वो पूरे दे देगा। अच्छा, वो पूरे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए। अब क्या, उसमें से अपना जो कॉलेज है जो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड किए, वो कॉलेज उसका स्टेटस गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, ये आप चेक कर लो। यहाँ पे मेरे पास शायद इंटरनेट इशू या फिर कोई और रीजन से वेबसाइट नहीं खुल रही है, बट आप इसको अगर मोबाइल पे अपने खोलोगे तो आराम से खुल जाएंगी। ये NMC की वेबसाइट नेशनल मेडिकल काउंसिल की, आई थिंक इंटरनेट इशू होने की वजह से नहीं खुल पा रही है। मैं इसको आपको मोबाइल पे खोल के बताता हूँ। ये देखिए ऐसा वाला इंटरफेस खुलेगा आपके पास NMC का, जो मैंने वहां पे खोला हूँ सेम वाला। मैं इसको NMC पे, ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग MBBS, ये वाला जो दिख रहा है आपको, टीचिंग लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग MBBS, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ऐसा वाला इंटरफेस खुल गया मेरे पास। ये देखिए यहाँ पे पूरे जितने इंडिया में 600 प्लस मेडिकल कॉलेज है सबका डेटा दे रखा है। आपको क्या करना है, अभी लोड हो रहा है अभी ये लोड होगा। जैसे ये लोडिंग खत्म होगी, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उस वाले का, जो हमने आपको कॉलेज का नाम दे रखा है गाइड पीडीएफ में, सिंपली उस वाले कॉलेज का यहाँ पे आपने नाम पुट करना है। देखो खुल गई ये वेबसाइट, इस तरीके का इसका इंटरफेस है। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो सर्च का ऑप्शन है, सर्च का। अभी जैसा मैंने बोला था केरला, सिर्फ एक स्टेट सर्च करके बताता हूँ आपको, केरला, दिस वन इज केरला। ओके, यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलेजेस आ गए आप केरला के। आप अगर देख पा रहे हो तो, शायद ये फोकस नहीं हो रहा है इधर, ये आगे केरला के मेडिकल कॉलेजेस। अब सिंपली आप क्या करेंगे, केरला वाले मेडिकल कॉलेजेस पे जाके अपनी लिस्ट में जो आपने ऐसी बनाई है ना अपने घर वाले पेज पे, ऐसी वाली, उसमें आपने जो जो कॉलेजेस ऐड किए, एक बार आप सेफ साइड के लिए कंफर्म कर लेंगे कि वो गवर्नमेंट कॉलेज ही है। एक बार शायद यहाँ भी खुल गई, ये देखता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रही है, इस पे बहुत ज्यादा डेटा कल भी अपडेट किया NMC ने, शायद इसलिए ये वेबसाइट इतना टाइम ले रही है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जैसे आपने ऐसी वाली लिस्ट बना दी, ऐसी वाली लिस्ट आप जैसे ही बनाओगे, एक बार आप हर कॉलेज को चेक कर लोगे कि वो वाला कॉलेज जो आपने अपनी लिस्ट में रखा है, क्या वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है। ये कैसे चेक करोगे आप, अभी जो तरीका बताया, NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट खुल गई, देखो यहाँ पे भी वेबसाइट। हाँ, यहाँ पे आगे आपके पूरे के पूरे लोडिंग हो रहा है, पूरे के पूरे मेडिकल कॉलेजेस जो MBBS पढ़ाते हैं। यहाँ पे प्राइवेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, हर टाइप का कॉलेज है। और यहाँ पे आपको कोई भी सेमी गवर्नमेंट ऐसा वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। पहले भी बताया हूँ, सेमी गवर्नमेंट ये कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक वर्ड नहीं, इसको हमने गढ़ रखा है ऐसा वाला वर्ड। देखो खुल गई यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अभी आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल में ज्यादा आसान है, देखो सर्च का ऑप्शन दिखा इधर, सर्च में गए आप, आपने सर्च किया केरला, या जो भी कॉलेज या जो भी स्टेट आपको सर्च करना है। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे केरला का खोल लिया, देखो पूरे कॉलेजेस केरला के खुल गए। सिंपली यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी है, देखो जरा, स्टेट है केरला, उसका एक कॉलेज है ट्रस्ट, मतलब ये अपने कोई कॉलेज का नहीं, ये प्राइवेट कॉलेज, ट्रस्ट अपने कोई काम का नहीं, प्राइवेट कॉलेज। वापस उसके बाद नीचे नीचे आप जाओगे,
अभी जैसे 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 देखो, ट्रस्ट मतलब प्राइवेट कॉलेजेस, ट्रस्ट मतलब प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, ये गवर्नमेंट मिल गया मेरे को। गवर्नमेंट कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अर्नाकुलम, अर्नाकुलम का एक कॉलेज है। अपन ने श्योर हो गया अपन, अरे यार अपन ने लिस्ट में अर्नाकुलम वाला कॉलेज है, वो कॉलेज गवर्नमेंट भी है, यस ओके, मतलब वो कॉलेज सही है। क्लियर? कैसे अपन चेक कर रहे हैं? अपन ने जो लिस्ट बनाई, जो फाइनल, अभी वीडियो देखने के बाद आप बनाओगे पूरी अपनी खुद की लिस्ट, वो वाली लिस्ट आप एक बार क्रॉस चेक कर रहे हो कि 90 कॉलेज जो मैंने डाला हूं, कुछ नहीं करना है, कॉलेज का नाम यहाँ डाल दो जहाँ पे मैंने अभी सर्च बताया था, या फिर सिंपली वहां पे क्या रखो, आप पुट करो कॉलेज का स्टेट, आपको उस स्टेट के पूरे गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा यहाँ मिल जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे आप, ये देखो ये दूसरा वाला गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे करते 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 पूरी लिस्ट के आपके 90, अगर 90 या 70 जितने भी कॉलेज है आपकी लिस्ट में, वो पूरे कॉलेजेस एक बार चेक हो जाएंगे कि हाँ भाई अब मैं श्योर हूँ, मेरी जो लिस्ट मैंने खुद ने तैयार किया हूँ गाइड पीडीएफ की मदद से, वो लिस्ट में मैंने जितने कॉलेजेस रखा हूँ, सबके सब कॉलेजेस का स्टेटस गवर्नमेंट कॉलेज का स्टेटस है। और जो ऑफिशियल नाम है जो हमको टाइप करना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, वो नाम यही रहेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अर्नाकुलम। अभी कुछ कॉलेज कैसे है, जैसे गुजरात में कोई कॉलेज है, उसका नाम पहले कुछ और था, शायद आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी था, अभी उसको नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज ऐसे कर दिया गया। तो फिल करते टाइम पे ये चीजों का ध्यान रखना है कि वो वाला कॉलेज का पहले नाम क्या था, आप क्या नाम था। तो सिंपली आप जब चॉइस फिलिंग को जाओगे ना, ये नाम कंसिडर करो, ये वाले। अभी अटल बिहारी डालेंगे तो वो वाला कॉलेज नहीं खुलेगा, अभी उसको नरेंद्र मोदी कॉलेज डालना पड़ेगा तभी वो कॉलेज खुलेगा। वो कहाँ मिलेगा अपने को? सिंपली ये वाली वेबसाइट पे। आसान, पूरा के पूरा मेथड समझ आ गया आपको? नहीं समझेगा मुझे पता है, कुछ चीजें फिर भी छूट जाएंगी, तो उसके लिए कल से अपना कल क्या दिन है, यस 22 तारीख से लेके आगे के 28 तक पूरा का पूरा मैंने डाउट सेशन ही रखा हूँ। जो भी क्वेरीज रहेंगे, ये लिस्ट के काम में थोड़े से डाउट्स आप लोग के रह गए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट यहाँ से आगे 28 तारीख तक पूरे के पूरा अपना डाउट सेशन रहेगा 1-to-1 वाला, जिसको जो भी डाउट आते हैं वो वाले डाउट्स क्लियर है। मैं एनएमसी वाला पूरा पूरा, तो सिंपली आपकी जो लिस्ट है आपने उसको डिकोड किया, आपने चेक कर लिया पूरे पूरे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज या श्योर कर लिया आपने, अब आप तैयार हो अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए। अगेन आइडियल चॉइस फिलिंग कब रहेंगी, मेरे को अगर पूछो आप, तो मैं बोलूंगा आप चॉइस फिलिंग करवाओ 23 तारीख को। कल का एक और दिन लो, आप कुछ ऐड करना है, आज मैं जो जो चीजें बोलूंगा वो ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है फाइनल लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे वाले वीडियो की, वो है हमारी प्रेफरेंस लिस्ट जो आप लोग तक पहुंची है, उसमें हमको क्या क्या चेंज करना है। कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल सजेशंस, मैं लिस्ट में ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने जो प्रेफरेंस दिए थे, मुझे तो सीधी बात है, अभी मैं किसके कॉलेज में अगर मणिपुर का कॉलेज डाल दूं किसके लिस्ट में, वो कल को बोलेगा कि सर बताओ मैंने तुमको मणिपुर दिया किधर था, फिर तुमने अपने दिल से क्यों डाले। तो मेरा तो काम था ना कि उसकी जो लिस्ट है उसके प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से ही बनाना, उसी में खेलते हुए जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है उसी को ध्यान में रखना और लिस्ट बनाना। बट उसके लिए और क्या अच्छा हो सकता है वो आज मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा, ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन। चलिए अब अपन आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, माय सजेशंस एंड माय ओपिनियन टुवर्ड्स योर प्रेफरेंस लिस्ट। अपन इसको एक एक से ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्कस करते। चलो सबसे पहला, जिनका स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, जिनका स्कोर ध्यान से सुनना, जिनका स्कोर 530 से नीचे है, बेसिकली ऐसे लोग जिनका स्कोर 530 से नीचे है, और एससी एसटी के हमारे पास जितने कैंडिडेट है उन सभी के लिए मेरी यही सजेशन, हमारे पास जितने एससी और एसटी के कैंडिडेट है, तो मैं क्या बोल रहा, जिनका स्कोर 530 से नीचे है और एससी और एसटी के पूरे कैंडिडेट, उनके लिए ये सजेशन, मेरा ओपिनियन, मेरा सजेशन उन लोग के लिए। पहली बात, ऐसे लोग अपने लिस्ट में कुछ चीजों का खासा ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज वो वाला पॉइंट कि जिनका स्कोर 530 से नीचे है या वो एससी और एसटी से बिलोंग करता है, उनका स्कोर कुछ भी हो सकता है, 320, 340, 360, 400 एससी एसटी वाले, और जिनका स्कोर इधर 500 से नीचे है, 530 से नीचे, वो लोग क्या करेंगे, अपने लिस्ट में आप मणिपुर के 3 कॉलेजेस, नागालैंड का 1 कॉलेज, त्रिपुरा में जो अगरतला वाला कॉलेज है वो त्रिपुरा वाला 1 कॉलेज, उसके बाद आप पौंडीचेरी का 1 कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है ये, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 1 कॉलेज, इसके अलावा जो भी यूनियन टेरिटरी है जहां पे मिलने के चांसेस आपको हाई है, ऐसे वाले कॉलेजेस, जैसा मुझसे क्या छूट गया, मणिपुर, नागालैंड, हाँ मिजोरम का एक कॉलेज, ये कॉलेजेस आपकी लिस्ट में होना ही होना चाहिए, खास करके जिनका स्कोर 500 से 530 है, इनको यहाँ पे मिलने का बहुत हाई चांस।
ऐसा नहीं बोल रहा कि आपका स्कोर 460, 430, 450, 480 है तो आप ये कॉलेज मत रखो। 530 से नीचे वाले सब लोग ये कॉलेज कंसिडर करो। लिस्ट में क्यों नहीं ऐड किया, या फिर ऐड कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर पाया होगा तो रीजन क्या होगा, आप लोग ने मना करे होंगे। बट अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है कि प्लीज कंसिडर ऑल दिस कॉलेजेस इन योर लिस्ट। अच्छा, तो सर कहाँ पे ऐड करें इसको? कुछ नहीं करना है, जहां पे आपकी लिस्ट एंड हुई ना, जस्ट उसके नीचे ये कॉलेजेस फिल कर दो। कोई बोलेगा सर मेरी लिस्ट में पहले से इनमें से कुछ कॉलेजेस है, ठीक है, वो कॉलेजेस आप छोड़ दो जो लिस्ट में मैंने पहले ऐड कर दिया। अब आप क्या ऐड करो, जो कॉलेजेस लिस्ट में छूट गए। अच्छा, क्या सिर्फ सर इतने ही कॉलेजेस ऐड करना है, इतना ही सजेशन है? नहीं, अभी कुछ और सजेशन बताने वाला हूँ आपको। 100% अगर रिजल्ट चाहिए तो ये सजेशन आप मेरे मानो। खास करके 500 से लेके 530 वाले लोग, इनको अगर सीट का श्योरिटी चाहिए तो ये सजेशन मेरे बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया पहला सजेशन कि आप लोग ने नॉर्थ ईस्ट, ये जो है ना मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर बोलते हैं इसको, वैसे वाले राज्य है ये नॉर्थ ईस्ट के, तो ये भी आप रखो। साथ में मैंने पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी दे रखा हूँ, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है, ये भी कॉलेजेस रखो। अच्छा, अगला इसी में जिनका स्कोर 530 से लेके जिनका स्कोर 530 से कम है, या कोई कैंडिडेट SC ST में, उसका स्कोर कुछ भी हो सकता है। अब उसका स्कोर कुछ भी हो सकता, 399 हो सकता, 430 हो सकता, 400 हो सकता, SC ST कैंडिडेट सभी ये लोग। अगेन दूसरी चीज क्या करेंगे, पहला तो अभी जो बोला हूं जितने कॉलेजेस की लिस्ट वो ऐड करेंगे। एवरी स्टेट, हर स्टेट के, एवरी स्टेट के आखिरी के 3 कॉलेजेस, एटलीस्ट 3 कॉलेजेस आप लिस्ट में रखो। अगर मैंने वो लिस्ट में रख दिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर मैं वो लिस्ट में नहीं रख पाया किसी रीजन से, तो आप हर स्टेट के आखिरी के 3 कॉलेजेस को कंसिडर करो। समझ आया मैंने क्या बोला? अगर स्टेट कोई बड़ी है, जैसे तमिलनाडु 40 के आसपास मेडिकल कॉलेज है, तो वहां से आप लिस्ट में आखिरी के 5 कॉलेज ले लो। क्लियर कट समझ में आ रहा है? यूपी बड़ा स्टेट है, वहां पे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, उसके आखिरी के 5। वापस बता रहा हूँ, ये सब चीजें लिस्ट में कब ऐड करना है? अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो हम लोग ने दी है उसके बाद में, आखिरी में ऐड करना है ये चीजें। प्रेफरेंस लिस्ट पे आप पे कोई रोक टोक नहीं रहती, आप चाहो तो पूरे के पूरे 600 मेडिकल कॉलेजेस रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे 400 गवर्नमेंट कॉलेज रख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी लिस्ट बढ़ सकती है। तो ये मत सोचो कि सर आपने 70 दिए, हम अगर इतने ऐड करते बैठेंगे तो ये तो बहुत हो जाएंगे, 110 120 चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप कितने भी कॉलेजेस ऐड कर सकते हो एक लिस्ट में अपनी। अच्छी लिस्ट के लिए ये सब चीजों का होना जरूरी है। तो आपने क्या किया, पहले पूर्वोत्तर वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, ये वाले राज्य ले लिए, इनके बाद आप ले रहे हर स्टेट के 3 मेडिकल कॉलेज, अगर स्टेट बड़ा है तो 5 मेडिकल कॉलेज। खास करके साउथ के लिए ज्यादा अप्लीकेबल है ये बात। साउथ के अंदर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये ऐसे आखिरी के इनके, ये बड़े स्टेट से सभी के सभी बड़े, तो आखिरी के 5-5 कॉलेज आप कंसिडर करो। हर स्टेट के, बड़ी स्टेट है तो 5 कॉलेज, छोटी स्टेट है बिहार की जैसी जहाँ पे 7-8 ही मेडिकल कॉलेज, तो वैसे वालों के लास्ट के 3 कॉलेज। अब बन रही है आपकी परफेक्ट लिस्ट, इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। समझ आया मैंने क्या क्या बोला हूं? ओके, अब जिनको हमने प्रेफरेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये हो गया अपना पहला पॉइंट, अपन कंक्लूड कर लिए ये वाला पॉइंट, वी आर डन विद दैट। अब जिन स्टूडेंट के लिस्ट में अहमदाबाद और सूरत का म्यूनिसिपल कॉलेज आ गया है, मुझे नहीं पता वो कैसे ऐड हो गया, बट मैं जब पूरा सब कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर चेक कर रहा था, जितने हमने लिस्ट दी है आपको, लगभग 500 मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देखा हूं मैंने, उसमें ये कॉलेज का स्टेटस, आप अभी जो तरीका मैंने आपको LMC वाली वेबसाइट का बताया हूं, इस LMC वाली वेबसाइट पे जाके अगर देखोगे ना, तो इसका स्टेटस बताएंगा आपको गवर्नमेंट, अभी चेक कर लेना। बट इसका ये है, फीस कितना है पता है आपको? 7 लाख और 9 लाख। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस 7 लाख और 9 लाख पर ईयर। तो प्लीज अवॉइड दिस कॉलेजेस, इसीलिए बोला था आज चॉइस फिलिंग नहीं करना है। अवॉइड दिस 2 कॉलेजेस, ये हो गया हमारा दूसरा सजेशन और ओपिनियन। तीसरा, जीमर्स, जिन लोग को लिस्ट में जीमर्स दिया हो मैंने, वो लोग जीमर्स को मत रखो। जीमर्स का फीस अदर स्टेट वालों के लिए 12 लाख रुपया हो गया, 12 लाख रुपीस पर ईयर। तो जीमर्स रख के भी कोई फायदा नहीं। जीमर्स इतना कोई खास कॉलेज नहीं कि उसके लिए 12 लाख रुपया एक साल में खर्च किया जाए, ठीक है? तो जिनके लिस्ट में जीमर आ गया, प्लीज जीमर को कंसिडर मत करो आप। 12 मतलब के लगभग ये 60 लाख रुपीस, और बाद में फिर अदर एक्सपेंसेस 70 लाख रुपीस तक फिर ये पूरा पैकेज पड़ेगा आपको, जो कि नॉट वर्थ नहीं है ये, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया उसका सजेशन। उसके बाद कल कुछ आपने देखा होगा, देखो हर कोई बोल रहा था कि सीट्स बढ़ेंगी, सीट मैट्रिक्स आने के बाद सीट बढ़ेंगी, सीट बढ़ेंगी। मैं अकेला इंसान था जिसने बोला था कि इस बार कॉलेजेस बैन होने का चांस है। जाके हमारा जो पेड चैनल है ना व्हाट्सएप का ग्रुप, उसमें आप देख लो,
मैंने ये बात कई बार बोला था कि इस बार कॉलेजेस बैन होंगे। हमारे पास इंटरनल जो हमारे सोर्सेस है उनसे इन्फॉर्मेशन थी कि भाई इस बार बढ़ने की वजह कॉलेजेस घटेंगे, सीट्स घटेंगी। देखो वैसे ही हो, कुछ कॉलेजेस बैन हुए, ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ बैन हुए, नए कॉलेजेस नहीं आए, बट हमको कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिला, तो एलएमसी ने कुछ कॉलेजेस को बैन किया, वो वाली है। उसके बाद हाँ, जिन लोगों का प्रीफरेंस यूपी था, जिन लोगों का प्रीफरेंस यूपी था, उन्होंने उत्तर प्रदेश दे रखा था। अब वो क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था लिस्ट में, लिस्ट के लास्ट में पहला सजेशन क्या दिया था, ये कॉलेज है, ये होने के बाद ये वाले कॉलेजेस है हर स्टेट के। यूपी जिनका प्रीफरेंस है, उत्तर प्रदेश, वो लोग ACMS, ऑटोनॉमस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जितने कॉलेजेस है ये लगभग 15 के आसपास कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, ये कॉलेजेस को लिस्ट में ऐड करना ना भूलो। इनका कट ऑफ जनरली कम रहता है। अपनी जो PDF है ना उसमें दूसरे वाले कॉलेजेस नीचे आ गए, बट जनरली ACMS का जो कट ऑफ है वो ज्यादा कम रहता, तो आपकी लिस्ट में ACMS वाले कॉलेजेस भी होने चाहिए। वापस बता रहा, लिस्ट कितनी भी बड़ी हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कितनी भी बड़ी लिस्ट अपलोड कर सकते हो, आपको आपके मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ACMS वाले जो कॉलेजेस है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस ऑफ मेडिकल साइंस, फॉर एग्जांपल अलग अलग जगह पे कॉलेजेस है, औरैया में है, ऐसे वाले कॉलेजेस को हमको कंसिडर करना है। इनका कट ऑफ जनरली कम रहता है, ठीक है। तो आप पूरे के पूरे ACMS को लिस्ट में रखने का ट्राई करो। जिनका स्कोर वापस बोलता हूँ 500 से 530 है, इनके पहले राउंड में सिलेक्शन के चांस हाई है, तो ये लोग तो मेरे पूरे सजेशंस को अपने ध्यान में रख के ही चॉइस फिलिंग करो, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपको अगर मणिपुर फुकट में अगर कॉलेज मिलता है मुफ्त में तब भी नहीं जाना है, ठीक है, आप मत जाओ, फिर आपकी अपनी चॉइस। मेरे सजेशन बता रहा हूँ मैं फॉर अ सेफर चॉइस फिलिंग अगर आपको सेव करना है तो इतनी चीजों का ध्यान रखो। तो यूपी जिनका सजेशन है, हमने ACMS उनको पूरे नहीं रख पाए हम किसी रीजन से, आप लोग अपनी लिस्ट में ACMS के कॉलेजेस, अपने जो गाइड PDF है उसमें डायरेक्ट इसका नाम ACMS बोल के लिख के दिया है, वो वाले कॉलेजेस आप ऐड करोगे। क्लियर? उसके बाद ये भी हो गया। हाँ, अपन जो कल का मैंने वीडियो बनाया था 52 मिनट्स वाला, वो वीडियो में मैंने वेबसाइट अप्रोच आपको बताना भूल गया था। रीजन ये था उसका कि वीडियो ऑलरेडी 52 मिनट्स का हो गया था, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था अभी आगे और क्या बोलना है। तो आज वाली वीडियो में हम देखेंगे वेबसाइट अप्रोच। अभी एक चीज याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने को काउंसलिंग होने तक MCC दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो वेबसाइट है उसको ऑब्जर्व और मॉनिटर करना है, उस पर क्या क्या अपडेट्स आते हैं उसके लिए। जैसे अपन ने यहाँ पे NMC सर्च किया था, अब अपन जरा देखते हैं MCC जो काउंसलिंग कराने वाली वेबसाइट है उसको, ठीक है। दिस वन इज MCC, आपने गूगल कर लेना MCC, ये आपके सामने ऐसा वाला इंटरफेस खुल जाएगा। ये जो ऐसा वाला आपको इंटरफेस दिख रहा है, इसमें आपको पहला ही दिख रहा होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC, ओके। इस पे अपन अब जाके देखते, और आसान तरीका इसका है कि बाहर ही आपको UG मेडिकल देखने को मिला, आप वहां से भी चल जाओ, ये वाली वेबसाइट है बराबर। यहाँ पे UG मेडिकल, क्योंकि हम UG नीट UG की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस जो आज से चालू हुआ है, 2 बजे के आसपास लगभग चालू हुआ है, अभी साइट जो है वो क्रैश कर रही, फॉर्म फिल नहीं हो रही। यहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स जो अभी अपडेट है ना, जो मैंने अभी बताया कॉलेजेस घटे हैं बड़े हैं, वो अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे शेड्यूल उस दिन भी अपन ने देखे थे, देखो यहाँ पे लगेंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगेंगे आपके नोटिस, यहाँ पे लगेंगे पूरे के पूरे नोटिस, यहाँ पे लगेंगे आपके राउंड्स, यहाँ पे लगेंगे आपके सीट मैट्रिक्स, कौन से राउंड के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, कितने सीट बाकी है, ये वाला पैनल, ये वाला जो हिस्सा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अभी के लिए क्या बता रहा है यहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी आपके पास, आप जब रजिस्टर करने जाओगे तो यहीं से अप्रोच करोगे आप, ठीक है। उसके बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पिछले साल का है 2024 का, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अभी अभी जो भी नई चीजें आएंगी वो किधर आएंगी, इस वाले पैनल में। ये हो गया वेबसाइट अप्रोच। चलो, अब कुछ लोग का ये डाउट था, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर आपने जो लिस्ट दी है, ध्यान से सुनना, आपने जो लिस्ट दी है वो लिस्ट में ना तो BDS के कॉलेजेस है और ना ही वो लिस्ट में प्राइवेट के MBBS कॉलेज है, बट हमको तो इन दोनों में से कहीं तो जाना था, अभी हम क्या करें। इंपॉर्टेंट चीज, हमने जो लिस्ट दी ना उसमें BDS के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों भी और ना ही उसमें MBBS के प्राइवेट कॉलेज है। ऐसे लोग क्या करें, देखो एक काउंसलिंग को सिंपली समझो, एक काउंसलिंग को सिंपली आसान भाषा में समझो। काउंसलिंग 2 टाइप की रहेंगी यहाँ से आगे, एक रहेंगी MCC, यानी कि ये हो गई ऑल इंडिया के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ऑल इंडिया के लिए। और दूसरी काउंसलिंग है स्टेट काउंसलिंग, इतना तो आपको भी अभी तक पता लग ही गया होगा, ठीक है।
ऑल इंडिया मतलब कि कोई भी कहीं से भी उठ के कहीं भी जा सकता है, स्टेट मतलब वो डोमिसाइल रहना चाहिए आपको, ये चीज आपको भी अभी तक क्लियर है। एमसीसी वाली जो काउंसलिंग है ना, एमसीसी वाली, इसमें केवल पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये 3-4 हफ्ते से मैं बोलते आ रहा हूँ बात, गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे पूरे के पूरे आपको देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एमबीबीएस की भी, बीडीएस की भी, तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ देखने को मिलेंगे, ये वाली जो आज 21 जुलाई से चालू होगी काउंसलिंग, उस डेट वाली। अच्छा सर, मुझे प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस लेना है, अब मैं क्या करूं? तो उसके लिए आपको स्टेट काउंसलिंग में घुसना पड़ेगा किसी के, तो जैसा कर्नाटक केरला ने तो इनकी पूरी अलग से काउंसलिंग चलाई, वहां पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो इट्स वेल एंड ओके। अगर आप वहां नहीं कर पाए तो अभी भी यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग चालू होने वाली है, यानी कि चालू है अभी, यूपी की काउंसलिंग से आपको रजिस्टर करके जाना होगा। दूसरा मध्य प्रदेश की है। अभी देखो इसमें एक चीज समझो आप, पहले तो ये चीज कि यहाँ पे अगर मैं कोई स्टेट के, दूसरी वाली स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे उस स्टेट की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी एमसीसी द्वारा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज, बोथ एमबीबीएस एंड बीडीएस, बोथ एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों के गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है किधर से, एमसीसी से। अगर अभी अपन एक केस सिनारियो लेके समझ जाएंगे, आपको एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। और स्टेट काउंसलिंग प्राइवेट की, चलो एक केस सिनारियो बताता हूं मैं, जरा देखो इसको ध्यान से। वो केस सिनारियो मेरा ये है कि एक कोई तो स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट का नाम है ए। ये स्टूडेंट चाहता है कि इसको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ये जो स्टूडेंट है ना, ये बिलोंग करता है दिल्ली से, बट ये चाहता है कि इसको प्राइवेट कॉलेज चाहिए। पहली बात तो एक क्लियर होगी कि इसको प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए स्टेट काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। ये एमसीसी की काउंसलिंग में इसका कोई काम नहीं, अगर इसको प्राइवेट कॉलेज लेना है। चलो ठीक है, समझ गया हमको कि ये चाहता है कि प्राइवेट कॉलेज। अब ये चाहता है कि 3 स्टेट में प्राइवेट कॉलेज ले, इसको यूपी में भी प्राइवेट कॉलेज चलेगा, इसको मध्य प्रदेश में भी चलेगा, इसको राजस्थान में भी चलेगा। क्या ये महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है। महाराष्ट्र इज द क्लोज स्टेट, प्राइवेट कॉलेज में बाहर के स्टूडेंट को महाराष्ट्र में जगह ही नहीं। क्लोज स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जो प्राइवेट कॉलेज में अपने ही बच्चों को जगह देती है, दूसरे स्टेट के बच्चों को जगह नहीं देती, ऐसी स्टेट इज अ क्लोज स्टेट। अच्छा, यूपी में जाएगा तो सिंपली इसको करना पड़ेगा, यूपी वाली जो 85% की काउंसलिंग जिसके रजिस्ट्रेशन चालू है उसमें रजिस्टर करवा लीजिए। एमपी का भी सेम, उसकी जो स्टेट काउंसलिंग है वहां भी रजिस्टर करवा लीजिए। राजस्थान सेम, राजस्थान की भी जो काउंसलिंग है प्राइवेट वाले कॉलेजेस की, वहां भी ये टेक पार्ट कर ले। 3 अलग अलग। तो अब दिक्कत क्या है देखो इसके साथ, ये बेचारे बच्चे को लगभग 2 लाख 6 लाख रुपया इसको फंसाना पड़ेगा, 6 लाख रुपया इसको डिपॉजिट देना पड़ेगा हर स्टेट का। तो इससे अच्छा ऐसे केस में हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से करना है, जो कि वर्थ नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी ठीक है, चलो आपके मम्मी डॉक्टर, आपके पापा डॉक्टर, आपके पास भरपूर पैसा, आप चाहते हो कि एमबीबीएस करना है, मतलब करना है प्राइवेट से, हम ऐसे केस में सजेस्ट करते हैं कि आप कोई तो एक स्टेट चूज करो। फॉर एग्जाम्पल आपने चूज कर लिया एमपी, अब आप इसी का पूरा काउंसलिंग करो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि आपका फिर एक जगह 2 लाख रुपया गया तो ये समझ में आता, बट 2 लाख रुपया यहाँ, 2 लाख रुपया यहाँ, 2 लाख रुपया यहाँ, और कोई स्टेट में ऐसे 8-10 लाख रुपया डिपॉजिट में फंसाने का कोई मतलब नहीं। तो आप आपका स्कोर देखो, आपको नहीं समझ आता है तो आप हम पे छोड़ो, वो स्कोर के हिसाब से आप कोई भी एक स्टेट की प्राइवेट की काउंसलिंग कराओ। प्राइवेट की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा नहीं होती है, प्राइवेट काउंसलिंग के लिए अपने को स्टेट के रजिस्ट्रेशन करना होता है। हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाली काउंसलिंग एमसीसी द्वारा होती है, जो अभी कल चालू हुई, सॉरी आज चालू हुई। क्लियर कट। अभी कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, वो चाहता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले ऑल ओवर इंडिया किधर भी। हाँ, ऐसे केस में हो जाएगा एमसीसी की 15% जो आज से चालू हुई, इसमें दिक्कत किसकी है? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए तो उस स्टेट की काउंसलिंग करना पड़ेगी। अगर आपको 4 अलग स्टेट में चाहिए तो 4 अलग स्टेट की प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग आपको करना पड़ेगा। किसी का लगभग 2 लाख के आसपास उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो 4-5 अलग कॉलेज की काउंसलिंग करने का कोई खास मकसद, कोई खास मतलब है नहीं। तो आप कोई भी एक स्टेट चूज करो, वही काउंसलिंग प्राइवेट वाली करो। चलो, ये प्राइवेट कॉलेज का आपने जो हमारे लिस्ट दिया है, उसमें तो प्राइवेट कॉलेज कोई नहीं है, उसका रीजन ये ठीक है। अब बात करता हूं मैं बीडीएस की। सर मेरा स्कोर ना 501 है, आई एम नॉट श्योर कि मुझे एमबीबीएस लास्ट राउंड तक मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, एंड आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड कि अगर मैं स्टेट वैकेंसी तक वेट करूंगा, सो क्या मेरे को एमबीबीएस तो नहीं मिला और बीडीएस भी नहीं मिला, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसे चांसेस रहते हैं, क्योंकि सिंपल लॉजिक समझो, अगर आपका स्कोर अच्छा है 500 प्लस और आप बीच में से बीडीएस रखते हो राउंड में, तो आपको बीडीएस अगर मिल जाता है सेकंड राउंड या थर्ड राउंड अच्छा कॉलेज, अब आप स्टेट वैकेंसी में नहीं जा सकते। वापस स्टार मार्क करके बोला, किसी वीडियो में ऐसे ही बोला था मुझे याद है, स्टार मार्क करके कि हमको स्टेट वैकेंसी में वही लोग अलाउ है, स्टेट वैकेंसी में वही लोग जा सकते हैं जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कभी भी सीट नहीं मिली, यही लोग स्टेट वैकेंसी में जा सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपको पहले ही बीडीएस मिल गया तो पहले आपको बीडीएस मिल जाता है तो स्टेट वैकेंसी में आपके जाने का कोई खास मतलब है नहीं। ठीक है, चल उसके बाद मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बीडीएस अभी अगर किसी को करना है आपको क्या करेगा। तो हमने आपके लिए जो राइट पीडीएफ था उसमें, और बीडीएस वालों के लिए जिनको बीडीएस ऑप्ट करना है उनके लिए हमने बीडीएस के कुछ टॉप कॉलेज जहां से बीडीएस करके होते हैं, उसके अलावा अगर आप यहां से बीडीएस का सोच रहे होंगे तो वो सोचना बेकार है। ऐसे वाले कॉलेज की एक सूची है मेरे पास, ये आपको मिल जाएगी। अगर
आप चाहते हो कि आपको बीडीएस रखना है कल से काउंसलिंग स्टार्ट होगी चॉइस फिलिंग कैसे रखेंगे बीडीएस कॉलेज जो मैंने लिस्ट दे रखा हूं आपको आपकी जो आपका कॉल की उस लिस्ट के लास्ट में एकदम आखिर में आपकी कॉलेज रखूंगी याद रखना पूरे कॉलेज पहले एमबीबीएस के जितने मैंने दिया हूं आपको प्लस मैंने जो ओपिनियन सब बताया उस वाले वीडियो में ओपिनियन वाले एमबीबीएस कॉलेज वो खत्म होने के बाद जहां पे लिस्ट आपकी पूरी एमबीबीएस की हुई अब शुरू करेंगे आप बीडीएस के कॉलेज ये वो कॉलेज 30 कॉलेज मैंने निकाला उसमें से टॉप 10 वाली टॉप 10 बीडीएस कॉलेज इंडिया के सबसे मशहूर 10 बीडीएस डेंटल कॉलेज उनकी सूची मेरे पास है तो जिसको सिर्फ 10 रखना है वो वहां से 10 वाली सूची ले और जो चाहते हैं कि मुझे किधर भी बीडीएस अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो पूरे 30 गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज भी हमको दे देंगे ये लिस्ट मुझे तो ऐसी वाली यहां पे आप देख पा रहे हैं 23 मेडिकल कॉलेज है यहां पे बीडीएस के 23 मेडिकल कॉलेज बीडीएस के ऐसा अगला पेज है जिसपे 38 मेडिकल कॉलेज टोटल जो अच्छे वाले 38 मेडिकल कॉलेज है बीडीएस के सो अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ साइड लेना है छठा सातवां आठवां ड्रॉप था अभी कोई लिस्ट नहीं लेना है आपको बीडीएस मिलता है तब भी ले लेना गवर्नमेंट कॉलेज तब ऐसे वाले केस में आप बीडीएस के ये वाले कॉलेज जो मैं रखा हूं ऐसे वाले कॉलेज आप लिस्ट के लास्ट में रख सकते हैं अगेन द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि आपको जब आपकी एमबीबीएस वाली पूरी होगी उसके बाद ही बीडीएस के कॉलेज सेट करना है उससे पहले नंबर का आपका स्कोर मान लो 510 और पहले नंबर पे यहां कोई गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आपने औरंगाबाद लग दिया अभी आपके एमबीबीएस का कोई मतलब नहीं है आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल जाएगा कि 44 पे का तो बीडीएस के कॉलेज लास्ट में मैं जो बात 5 बार बोलता हूं एम्फसाइज करके वो बात वाकई इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं जैसा बोल रहा हूं कि आखिर में आपको रखना है मतलब आप पहले डेंटल लगा दोगे स्कोर अच्छा है पहले राउंड में बीडीएस मिल जाएगा आगे बीडीएस में क्लियर चलो तो वीडियो का अपना इंपॉर्टेंट चीज मैं समराइज कर रहा हूं पूरा वीडियो हमने आखिर तक में जो वीडियो क्या क्या देखा शुरू से लेकर लास्ट तक समराइजेशन मेरे पॉइंट ये है कि पहले जो आपको एक डीएनए का प्रेफरेंस लिस्ट मिला उसके बाद डीएनए का गाइड पीडीएफ मिला उस वाले गाइड पीडीएफ में जो चेंजेस थे यानी कि उसमें अगर कोर्स अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ कॉलेजेस मिसिंग है उसको हमने करेक्ट कर लिया है आज रात तक आपको जो ओरिजिनल वाला पीडीएफ हमारा चेंज पीडीएफ अपडेट हो भी मिल जाएगा उसके बाद तीसरा हमने आपसे क्या होकर रखी है कि हमने जो आपको कोड वाली लिस्ट दी है उसको आपने अभी तक रिकॉर्ड करके दिया होगा कॉलेज से पूरे नाम लिख कर दिए होंगे आपने जो आपके लिए परसों चॉइस के लिए ले जाने वाले चौथा और क्या बोला कि मैंने इस वीडियो में पूरे में हमको वेबसाइट कैसे अप्रोच करनी है पांचवा उसके बाद क्या बताया मैंने इस वीडियो में जो लोग को प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस करना है उनके लिए स्टेट काउंसलिंग में भाग लेना जरूरी है तो जो स्टेट काउंसलिंग अभी चालू है यूपी के भी चालू है एमपी के चालू है ऐसे वाले कॉलेजेस की आप जो सही ऐसे वाले स्टेट की काउंसलिंग में टेक फाइट करो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज उसके बाद और क्या हमने किसको अगर अपनी सूची में अपनी लिस्ट में सेफ साइड पे खेलते हुए वो चाहता है कि उसका स्कोर 500 के ऊपर है उसको 500 छठा ड्रॉप था इसी वाले साल नहीं देना चाहता है तो वो बीडीएस के ये 38 जो मैंने निकाल रखा है 28 कॉलेजेस सॉरी 38 कॉलेजेस ऐसे वाले कॉलेजेस में से वो बीडीएस कॉलेज चूज करें अदरवाइज कोई और बीडीएस कॉलेज रखने का कोई मतलब नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आयुष वाले जो हमारे लोग हैं पेड मेंबर्स है आयुष वालों को आयुष टाइम पे उनकी लिस्ट मिल जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब स्टेट की काउंसलिंग की चॉइस स्टार्ट होगी उस टाइम पे हम स्टेट वाली भी आपको प्रेफरेंस देकर ट्राई करेंगे चलिए ये वीडियो एकदम लास्ट वीडियो मेरा चॉइस को लेके यहां से आगे अपन ज्यादा फोकस रहेगा अपना क्वेश्चन आंसर पे आपके जो डाउट्स है आपके जो भी डाउट्स है पहले हमने सीट ले ली रिपोर्ट किया नहीं किया रिपोर्टिंग का मतलब क्या जॉइनिंग का मतलब क्या डीबार किसको बोलते हैं उसके बाद फ्री एग्जाम राउंड क्या रहता है स्टूडेंट वैकेंसी में कौन कौन एप्लीकेबल हो सकता है किसी लिए स्टूडेंट वैकेंसी राउंड और ये अगले साल के लिए और क्या करना बेहतर है पढ़ाई कौन स्टार्ट करें सब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट है वो अपनी वीक में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे उसके बाद सेम प्रोसेस सेकंड राउंड थर्ड राउंड स्टूडेंट वैकेंसी प्रोसेस चेंज होगा प्रोसेस चेंज आपकी जो लिस्ट में अपडेट करते चलेंगे हर राउंड के लिए चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में थैंक यू थैंक्स